महाभारत के युद्ध में अर्जुन के रथ पर हनुमान जी के विराजित होने के पीछे के कारण जो कई बार अल्प ज्ञान की वजह से अधिकांश को प्रभु की अनंत कथाओं उत्पन्न संशय होता है। हरि अनंत हरि कथा अनंता। दरअसल एक बार रामेश्वर तीर्थ में अर्जुन और हनुमान जी का मिलन होता है। इस दौरान अर्जुन ने हनुमान जी से लंका युद्ध का जिक्र किया और पूछा कि जब श्री राम श्रेष्ठ धनुधारी थे तो फिर उन्होंने समुद्र पार जाने के लिए पत्थरों का सेतु क्यों बनवाया। यदि मैं होता तो समुद्र पर बाणों का सेतु बना देता जिस पर चढ़कर आपका पूरा बानर दल समुद्र पार कर लेता। यह सुनकर हनुमान जी ने कहा कि बाणों का सेतु वहां टिक नहीं पाता। बानर दल का जरा सा भी बोझ पड़ते ही सेतु टूट जाता। इस पर अर्जुन कुछ बुरा लगा। उन्होंने हनुमान जी से एक अजीब सी शर्त रख दी। अर्जुन ने कहा कि सामने एक सरोवर है पर वह अपने बाणों से सेतु बनाएगा। अगर वह आपके वजन से टूट गया तो मैं अग्नि प्रवेश करूंगा, अगर नहीं टूटा तो आपको अग्नि प्रवेश करना होगा। हनुमान जी ने इसे सहर्ष ही स्वीकार कर लिया और कहा मेरे 2 चरण ही इस सेतु ने झेल लिए तो मैं पराजय स्वीकार कर लूंगा और अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। इसके बाद अर्जुन ने अपने प्रचंड बाणों से सरोवर पर सेतु तैयार कर दिया। जैसे ही सेतु तैयार हुआ हनुमान जी अपने विराट रूप में आ गए और भगवान श्री राम का स्मरण करते हुए उन बाणों के सेतु पर चढ़ गए। पहला पग रखते ही सेतु सारा का सारा डगमगाने लगा, दूसरा पैर रखते ही चरमाया और तीसरा पैर रखते ही सरोवर के जल में खून ही खून हो गए। हनुमान जी सेतु से नीचे उतर आए और अर्जुन से कहा मैं पराजित हो गया, अग्नि तैयार करो। अग्नि प्रज्वलित हुई तो हनुमान जी उसमें जाने लगे, लेकिन उसी पल भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए और उन्हें रोक दिया। भगवान ने कहा हे हनुमान, आपका तीसरा पग सेतु पर पड़ा। उस समय कछुआ बनकर सेतु के नीचे लेटा हुआ था। आपके पैर रखते ही मेरे कछुआ रूप से रक्त निकल गया। यह सेतु टूट तो पहले ही पग में जाता यदि मैं कछुआ रूप में नहीं होता तो। यह सुनकर हनुमान जी को काफ़ी कष्ट हुआ और उन्होंने क्षमा मांगी। मैं तो बड़ा अपराधी निकला, आपकी पीठ पर मैंने पैर रख दिया, मेरा ये अपराध कैसे दूर होगा भगवान। तब भगवान कृष्ण ने कहा ये सब मेरी इच्छा से हुआ, आप मन खिन्न ना हो और मेरी इच्छा है कि आप अर्जुन के रथ की ध्वजा पर स्थान ग्रहण करें। इसलिए द्वापर में श्री हनुमान महाभारत के युद्ध में अर्जुन के रथ के ऊपर ध्वजा के लिए बैठे रहते हैं। हरि अनंत हरि कथा अनंता। एक और रोचक प्रसंग है। महाभारत के युद्ध में अर्जुन के रथ पर बैठे राम भक्त हनुमान जी की दृष्टि का सामना करने का साहस किसी में नहीं था। कर्ण और अर्जुन युद्ध में जब कर्ण अर्जुन पर अत्यंत भयंकर बाणों की वर्षा कर किए जा रहे थे तब कर्ण के बाणों की भीषण वर्षा से भगवान श्री कृष्ण को भी बाण लगने लगे, अतः उनके बाण से श्री कृष्ण का कवच कटकर गिर पड़ा। भगवान श्री कृष्ण कवचहीन हो गए। उनके श्री अंग पर कर्ण निरंतर बाण मारता ही जा रहा था। अर्जुन के रथ की पताका पर बैठ हनुमान जी से यह सहन नहीं हुआ। अकस्मात वे उग्र तक गर्जना करके दोनों हाथ उठाकर कर्ण को मार देने के लिए उठ खड़े हुए। हनुमान जी की भयंकर गर्जना से मानो ब्रह्मांड फट गया हो। कौरव ही नहीं पांडव सेना में भी भड़गड़ मच गई। पतंजलि का विराट रूप और क्रोध देखकर कर्ण के हाथ से भी धनुष छूटकर गिर गया। भगवान श्री कृष्ण तत्काल उठकर अपना दक्षिण हस्त उठाया और हनुमान जी को स्पर्श करके सावधान किया, रुको, आपके क्रोध करने का समय नहीं है। भगवान के स्पर्श से हनुमान जी रुक गए, किंतु उनकी पूंछ खड़ी होकर आकाश में हिल रही थी। उनके दोनों हाथ की मुट्ठियां बंद थी, दांत कटा रहे थे और आग्नेय नेत्रों से कर्ण को घूर रहे थे। हनुमान जी का क्रोध देखकर कर्ण और उनके साथ ही थरथर कांपने लगे। हनुमान जी का क्रोध शांत न होते देख श्री कृष्ण ने कड़े स्वर में कहा, हनुमान मेरी ओर देखो, अगर तुम इस प्रकार कर्ण की ओर कुछ क्षण और देखोगे तो दानव कर्ण तुम्हारी दृष्टि से ही मर जाएंगे। यह त्रेता युग नहीं है, आपके पराक्रम तो दूर आपके तेज को भी कोई यहाँ सहन नहीं कर सकता। आपको मैंने इस युद्ध शांत रहकर बैठने को कहा है। तब हनुमान जी ने अपने आराध्य को देखा और शांत होकर बैठ गए। जय हनुमान जय श्री राम। दोस्तों आज की कहानी के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और चैनल बने हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय श्री कृष्ण दोस्तों, जय श्री राम दोस्तों, जय हनुमान दोस्तों।